आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हो वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। आज रविवार है और रविवार का दिन खास इसलिए होता है क्योंकि हम वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड में आपको एक और नई हस्ती से मिलाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इस रविवार को मैं अकेले बात इसलिए करूंगी क्योंकि मेरा साथी को आरजे सिद्धार्थ ज्यूरिक में है। ज्यूरिक में सिद्धार्थ को एक बहुत बड़ा अवार्ड मिल रहा है क्योंकि हमारा चैनल और सिद्धार्थ दोनों बेहतरीन है और इसके बारे में एक बड़ी सेलिब्रेशन वहाँ हो रही है। तो आज का सफर मैं अकेले आपके साथ तय करूंगी। जिस तरह से अपने को मिलने के लिए कोई खास दिन नहीं होता या खुशी को इजहार करने के लिए कोई खास तारीख नहीं होती, उसी तरह से जो खास कलाकार होते हैं उनको आप तक पहुंचाने के लिए कोई खास वजह नहीं होती। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे कलाकार की जो हिंदी सिनेमा में पिछले 55 इयर्स से हमारा मनोरंजन कर रहे हैं। उन्होंने हर प्रकार की फिल्म की है, हर प्रकार का किरदार निभाया है और शायद सभी हीरोइंस के साथ उन्होंने गाने गाए हैं, नृत्य किया है, सीरियस फिल्में भी की है, एक्शन फिल्में भी की है, सोशल ड्रामा भी किए हैं और कॉमेडीज भी की है। हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र जी की। अभी अभी ग्रैंडफादर बने हो तो उसके लिए बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। इसके पहले भी आप ग्रैंडफादर बने थे बन चुका और कितना बदल जाता है। पहले जब छोटा बच्चा देखा था तो घबरा गए थे। नहीं, कभी घबराना क्या, खुशी की बात में कोई घबराता है जी। तो खुशी की बातें होती हैं, इसमें घबराहट क्या, कोई वार थोड़ी छिड़ी। हाथ में उठाना नहीं, वो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। आई नो हाउ टू हैंडल थिंग्स, बच्चास एंड एनीथिंग। तो आपका परिवार तो बढ़ रहा है, फूल फल रहा है। तो फल फूल रहा है, वी आर टुगेदर एंड दुआ कीजिए फले फूले खूब। जी, आपने करीबन 6 दशक से भी ज़्यादा सिनेमा में काम किया है, कितने सारी भूमिकाएं निभाई है, अलग अलग टाइप के रोल किए हैं। तो अभी जब आप एक फिल्म करते हो तो एक्साइटमेंट रहती है? एक्साइटमेंट बहुत होती है जी। मुझे ऐसे लगता है जैसे एक बच्चे को मेले पे जाना है, वो कपड़े पहनता है, ये शीशे को 10 दफ़ा देखता है, यार मैं कैसा लग रहा हूँ आगे पीछे से, और फिर मेरी जर्नी है यार, आई हैव टू वॉक एंड टू सी दैट। मेला देखने जा रहा हूँ, मेला कैसा होगा, इस मेले में कैसे लोग आएंगे, वो एक्साइटमेंट तो रहती है। दिस लाइन इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट। Otherwise, this line, all of you who are come here to become a journalist or whatever it is this industry, this film industry has great attraction. तो यहाँ तो एक्साइटमेंट हमेशा बनी रहती है। जब मैं अभी आप मेरा सामने ये लेके आई हैं तो आई गॉट एक्साइटेड। इन 55 सालों में फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या बदला और क्या क्या कायम रहा, जानेंगे धर्मेंद्र से। इतने सारे रोल्स आपने निभाए हैं और आज के जो बच्चे हैं वो एक टाइप के रोल में आते हैं और आपको लगता है कि आपका संघर्ष ज़्यादा था? नहीं, आजकल देखो आपने विलन की भूमिका निभाई, फिर आपने इशिदा के साथ कितनी सारी बहुत ही सीरियस। आई एम लकी आई गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ रोल एंड आई कुड जस्टिफाई विद इट। पीपल लाइक मी, that is the I can say I have just because they have stamped धर्मेंद्र you are good। उसका एहसास हो जाता है कि हम वो फेल करते हैं, वहाँ फेल का भी पता लग जाता है, जहाँ वो पास करते हैं वो भी पता चल जाता है। तो भूमिकाएं तो जितनी मिले हैं अच्छा है, लेकिन ट्रू टू लाइफ मिले हैं। आज के बच्चों को क्या है कि ऐसे रोल मिल रहे हैं वेरी मच ट्रू टू द लाइफ। अभी कुछ भी हम बोल भी सकते हैं, तब हम कुछ बोलते हुए झिझकते थे। अब तो मतलब इतनी अच्छी रियलिटी इतनी आ गई है कि हम गंदगी को भी गंदगी कह सकते हैं, हमारे वक्त नहीं था जी। अब इतनी लिबर्टी मिलती है तो आई थिंक दे आर गेटिंग मोर वेराइटी देन अस। कितना बदल चुका है? देखिए जी, युग तो बदलता है जी, उसे बदलने वाले यंगस्टर आते हैं, नई जनरेशन आ जाती है, वो हर हमारे मुझे वक्त लगता था ये बना रहेगा, मगर ये बदलता है। कभी हम दिलीप साहब, देवानंद और राज कपूर के अलावा हम किसी को पसंद नहीं करते थे। वो दौर मैं भी लाइन में खड़ा होकर टिकट लेता था और जब पहली घंटी बजती थी और विंडो तक पहुंचने में टाइम होता था तो ऐसे लगता था जैसे कि ये मैंने 100 मीटर रेस जीतनी है कैसे भी। और एक दफ़ा विंडो को हाथ पड़ गया, फिर दूसरी घंटी बजी, कोई नहीं, समझो टिकट मिल जाएगी।
वो टिकट ना मिलने की जो एक मोमेंट होता है ना जी, दैट वाज द ग्रेटेस्ट एक्साइटमेंट। वाह। हर तरह के रोल्स कर चुके धर्म जी, आजकल कॉमेडी फिल्म्स ही क्यों कर रहे हैं? आपके करियर इसलिए इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि आप नेगेटिव भी रहे, आप पॉजिटिव भी रहे। आपने बहुत ही सक्सेसफुल मेन स्ट्रीम सिनेमा की और आपने बिल्कुल ही पैरेलल सिनेमा जैसे ऋषिकेश मुखर्जी के बहुत ही रियलिस्टिक सिनेमा कहते हैं ऐसे किरदार भी निभाए। आपने एक्शन फिल्में की है, फैमिली ड्रामा की है, रोमांटिक्स फिल्म्स की है और कॉमेडीज भी की है, मगर आजकल आपको सिर्फ कॉमेडी मिल रही है। आपने मेरी अपने नहीं देखी शायद। अगर रो रो के आपकी आंखें ना भीग जाए, रुमाल आपका गीला ना हो जाए तो मुझे कह दीजिए, अगर नहीं देखी तो देख लीजिए एक बार। और उसके इमीडिएट बाद हमने कॉमेडी दी। मैं सब कुछ कर लेता हूँ। मुझे क्या कि मेरे अंदर कुछ भगवान ने कुछ ऐसी चीज़ फिट की है कि मैं उसको घुमा लेता हूँ, उसको घूम जाती है वो, घुमानी खुद नहीं घूमती, अपने आप ही जैसे स्क्रिप्ट होती है वैसे हो जाता हूँ। विदाउट बीइंग ए मेथड एक्टर, इफ़ यू कैन चेंज योरसेल्फ। चुपके वाला धर्मेंद्र आपको वो नहीं लगेगा जो सत्यकाम में था, जो प्रतिज्ञा में था वो नहीं लगेगा, जैसे जो शोले में है वो दूसरी फिल्मों में नहीं लगेगा। सो मैं अपने आप को एनालाइज करता हूँ कई दफ़ा, जो मैं आप लोगों पे थोपता नहीं, जर्नलिज्म को नहीं बताता मेरे में ये प्लस पॉइंट है, वो मैं सोचता हूँ दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम फॉर द लास्ट 55 ईयर्स। फ्लॉप देने के बाद भी कुछ लोगों के दिलों में एक रहता है कि यार वो उनके जो प्यार है वो मुझे ऐसे उकसाता है कि धर्मेंद्र कम ऑन विद समथिंग गुड फॉर अस, वी आर मिसिंग यू। वो पता चल जाता है, खुद ही पता चल जाता है कि यार हमारा धर्मेंद्र ये कहाँ चला गया, कब वापस आएगा। देखिए ये उसको पता चलता है जिसकी आत्मा साफ, टू बी फ्रैंक। वो भगवान ने आत्मा को निर्मल ही रखा है, वो निर्मल ही रहेगी। और जहाँ हम आत्मा के विरोध जाते हैं वहाँ मार खाते हैं। कभी आपने भी ज़िंदगी में कोई स्टेप ऐसा उठाया होगा जहाँ आपको आपकी आत्मा ने रोका होगा और आपने कदम उठा लिया होगा, उसके बाद आपने भुगता होगा, तो वो भुगतान करना पड़ता है। जो आत्मा रोकती है वही भगवान है मेरे ख्याल से। वो आत्मा रोकती है कई दफ़ा हर चीज़ को। इसी तरह ज़िंदगी है, बस मैं इसी तरह इसी के सहारे चल रहा हूँ। और प्यार में मुझसे निकलता है, मैं देता नहीं हूँ, इट ओजेज आउट। पिताजी की बताई हुई वो कौन सी बात थी जो आज भी धर्मेंद्र को याद है? और इतने सालों में ऐसी कोई भी रात नहीं गई जब धर्म जी ने उस बात को याद नहीं किया। पूछेंगे खुद धर्म जी से। आपने जब अभी आत्मा की बात की, मुझे याद है 80s में मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू किया था। तब आपने कहा था कि मेरे पिताजी ने मुझे एक बात सिखाई है कि जब रात को सोने जाओ तब अपनी उंगलियों पे गिनो कि आपके कौन अच्छे दोस्त हैं। अगर 4 उंगली भी अगर आप उठा सको तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो। ये आपने मुझे इंटरव्यू में कहा था, जो अब तक मुझे याद है। धर्म जी, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। बिल्कुल, हाँ। अभी मेरे पास 12 उंगलियां, 10 होती है ना वैसे तो। अभी मैं काउंट करता हूँ तो मैं देखता हूँ यार इस उंगलियों पे तो गिना नहीं जा सकता। फिर पैरों पे पैरों की 10 मिला लेता हूँ, फिर भी नहीं खत्म, इतने दोस्त हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं सोचती हूँ कि आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो। हाँ, जैसे आपने कहा मैं बहुत कुछ करता हूँ। आप राजनीति में भी थे, आप शायर भी हो, आप शेर भी बहुत अच्छा सुनाते हो। जी हाँ। तो कुछ सुनाइए हमें। मेरा जो किरदार है जी, जो मैं आपको बताता हूँ, मैं सबके लिए सोचता हूँ, उस पर ही कह देता हूँ मैं कि हसरत थी परवाज लूँ, एक हसरत थी कि मैं उड़ूँ, हसरत थी परवाज लूँ लेके सबको मैं उड़ूँ। हसरत से कि सबको लेके उड़ूँ, हसरत थी परवाज लूँ लेके सबको मैं उड़ूँ। खुदा ने चेहरा पढ़ा, सुनी दिल की मेरे सदा। वाह। कर दिया रोशन रास्ता, जानवे मंजिल में चल पड़ा। वाह। जिससे भी मैं जा मिला, सीने से मेरे आ लगा। हो गए बुलंद हौसले, होने लगे तय फासले। उमड़ती लाखों चाहतें, बन के दुआएं लगी बरसने। मैं बस चलता गया, कारवां साथ मेरे एक बनता गया। ये 50 ईयर्स का मेरा निचोड़ है, 55 ईयर्स का। धर्म जी का एक और पहलू है जिसके बारे में सब कोई नहीं जानता। एक ऐसा अवतार जिसे उन्होंने छुपा के रखा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि धर्म जी शायर भी है। उनके इस पहलू को जानेंगे और करीब से। आपने कितनी सारे शेर लिखे हैं? आप छुपाने वाले हो कि नहीं? नहीं, छुपाने वाला तो हूँ। अभी मैं अपने खुद से बातें कर लेता हूँ
कभी कोई अंजाम उदास होता है। परसों मैं लिख रहा था कि ज़िंदगी का अंजाम तो वही होता है, उदासी होती है। तो उसमें मैंने ऐसे लिखा कि मेरे अंजाम उदास की बंद आँखों में ये रोशनी क्या है, मालिक ने ज़रूर मेरे लिए कोई नया चिराग आगाज़ रोशन किया है। कमाल है। जुम्बस सी आ चली है ज़हनो बदन में, दिल ने भी अब कुछ कर गुजरने का तय किया है, फिर कुछ कर गुजरूंगा। जो आगा देखिए, हमें हर आदमी लो होता है ज़िंदगी में, उसके लिए है ये शेर। वो लो मत हो, उठो, अभी फिर कोई ऐसे अंदर चीज़ रोशन करो, होगी रोशन। और कोई बैठा रहता है ना ऐसे, तो उसको मैं कहता हूँ उठ, चल उठ, कहीं चल, कहीं भी चल, बैठे बैठे सो जाएगा, सोना नहीं, घड़ी सोने की अभी आई नहीं। तो इस तरह से लिखता हूँ मैं, ताकि एक उत्साह उसमें नेगेटिव से शुरू करके पॉजिटिव बना देता हूँ। आप जब ऐसे जोश में होते हो तो हमें बहुत पसंद आते हो, मगर आप क्योंकि सेंसिटिव हो और थोड़ी सी चोट आपके दिल में आ जाती है, फिर आप थोड़े से भी ऐसे बुझ जाते हो, तो हमको लगता है हमारे अंदर भी कुछ बुझ गया। वो नहीं, वो थोड़ी देर के लिए होता है, फिर मैं भूल जाता हूँ। अपना समझ के मैं अगर कहता हूँ किसी को, बहुत अच्छा लगा। नहीं, कोई अपना हो उससे ही बताया जा सकता है, नहीं तो सबसे नहीं बताया जा सकता। जो अपने कभी कभी वो नोइंगली नहीं करते, अननोइंगली हो जाता है, और अपने अननोइंगली भी कुछ निकला थोड़ा सा कर जाए तो फिर थोड़ा दुख तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। धर्म जी के गुड लुक्स के बहुत सारे किस्से मशहूर हैं। उनमें से कुछ ऐसे किस्से हैं कि जब धर्म जी तैयार होके अपनी जवानी में प्रीमियर में जाते थे, तब लड़कियां जो क्राउड में बाहर थिएटर के होती थी, वो रास्ते पर बेहोश हो जाती थी। धर्म जी से खुद जानेंगे ये किस्से और ये कहानियों के बारे में कि एक तो जो आपकी टीम है वो कह रही है कि सबसे ज्यादा एनर्जेटिक धर्म जी है हमारे में, पाजी। और दूसरा एक किस्सा मुझे जावेद साहब ने सुनाया था आपके बारे में कि इतने गुड लुकिंग होते थे धर्म जी, अभी भी है, मगर जवानी में इतने गुड लुकिंग होते थे कि जब वो प्रीमियर में आते थे तो ऐसे लड़कियां बेहोश हो जाती थी रास्ते में। पता नहीं, बेहोश तो नहीं हो सकता, मैं बता सकता, कुछ तो था। अब लता जी जैसी महान शख्सियत, कभी जी चाहता है उनके पैर छू लूँ, कभी उनके सीने से लगा लूँ, उन्हें सब ऐसी। लता जी तो पैदा नहीं हो सकती दोबारा। उन्होंने मुझे एक अवार्ड फंक्शन पे बुलाया था, मुझे अवार्ड दिया था उनके पिताजी के नाम में, दीनानाथ का अवार्ड। जी, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। और वहाँ कोई 50,000 के करीब लोग थे। अब लता जी की जुबान पे ये आए कि मुझे याद है धर्मेंद्र जी जब अनपढ़ के गाने की रिकॉर्डों पर आए थे, इन्होंने बेज कलर की शर्ट और वाइट पैंट पहनी हुई थी। अब इमेजिन करो उसको गुजरे कितना वक्त है, कुछ तो होगा जिसका चर्चा है। जब मेरे कपड़े लोगों को याद रह जाते हैं, मैंने ये पहना था। मगर धर्म जी, सीधा सवाल है कि जब आप गाँव से आए थे यहाँ, आपको पता था कि आप इतने गुड लुकिंग हो? नहीं, मैं तो अभी भी आई क्रिटिसाइज माई सेल्फ। मैं देखता हूँ यार ये रीटेक कर लो, इसको डब कर लो, इसको ये कर लो। मुझे तो अब मैं देखता हूँ अपनी पुरानी तस्वीरें तो लगता है यार मैं था कुछ, तब नहीं लगता था। टू बी फ्रैंक, मुझे अपना अच्छा ही नहीं लगता था। अभी भी यार इसको ठीक कर लो, इसको DI कर लो, इसको वो कर लो, ये कर लो। हालांकि ठीक चल रहा है, मगर आई एम ऑलवेज, पता नहीं क्यों, आई डोंट लाइक माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर। धर्म जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो आने के लिए, हमसे बातें करने के लिए, और मैं दुआ करती हूँ कि आप खुश रहे, स्वस्थ रहे और हमें आगे चलकर भी बहुत सारी फिल्मों में नजर आए। थैंक यू भावना, सो नाइस कि आपने दुआ की मेरे लिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, एक और हस्ती से हम बातें करेंगे इस शो पर जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग FM।